नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। मैं डॉक्टर रमन आप सभी का अपने YouTube चैनल @केयर फॉर श्योर क्लिनिक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे एक टाइफाइड का एक जांच के बारे में, जिसका नाम टाइफी डॉट के नाम से ये जांच जो है वो मार्केट में उपलब्ध होता है। किसी भी लैब में आप करा सकते हैं। देखिए, बताना चाहूँगा, बुखार जो कि फ़ीवर होता है वो अमूमन सबसे ज़्यादा अगर कोई फ़ीवर होता है वायरल फ़ीवर के बाद, तो वो टाइफाइड फ़ीवर होता है। हम लोगों के पास में भी आए दिन जो है वो पेशेंट को टाइफाइड फ़ीवर होता ही रहता है। और मतलब कि आप अगर गांव घर में आप देखेंगे तो एक तरीके से ये सुई जो सिप्ट्रिक्जोन इंजेक्शन लोग लेते हैं तो इनकी आदत पड़ जाती है। तो जब भी बुखार होता है तो आप देखेंगे कि जो है वो टाइफाइड जो है वो पेशेंट को हो ही जाता है। तो दो तरीके का जांच होता है दोस्तों टाइफाइड का। एक विडाल जांच होता है और दूसरा टाइफी डॉट होता है। विडाल जांच के बारे में हम लोग जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूसरे वीडियो में लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टाइफी डॉट जांच के बारे में, टेस्ट के बारे में। ये विडाल जांच से थोड़ा सा जो है इम्प्रूवमेंट है इसमें। और इसकी जो जांच होती है दोस्तों वो रैपिड किट के द्वारा होती है। जो प्रेगनेंसी जिस तरीके से जांच किया जाता है उसी प्रकार से एक किट आता है और उस किट के माध्यम से हम लोग जो है इस टाइफाइड के जो है इन्फेक्शन को जांच करते हैं। और अब देखा गया है कि विडाल जांच से परफेक्ट जांच इस टेस्ट के द्वारा पाया जाता है। थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है। विडाल जांच 200 रुपये का होता है और ये लगभग 300-400 रुपये अलग अलग लैब में अलग अलग तरीके से लिया जाता है। दोस्तों, टाइफी डॉट जांच जो है वो रैपिड टेस्ट के द्वारा, रैपिड किट के द्वारा जांच किया जाता है और आधे से 1 घंटे में इसका जो है आपको रिजल्ट, यानी कि इसका जो आपको रिपोर्ट है वो आपको मिल जाएगा। बहुत ही कारगर जांच है दोस्तों। और इसमें ये होता है विडाल जांच और इसमें बड़ा फ़र्क ये है दोस्तों कि विडाल जांच का जो रिपोर्ट है वो आपको टाइफाइड होने के 7-8 दिन 10 दिन के बाद आपको पॉजिटिव बताएगा। जबकि ये वाला रिपोर्ट आपको रिसेंट इन्फेक्शन को भी जो है टाइफी डॉट के द्वारा आपको जो है पता लगा सकते हैं। इसीलिए आजकल डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो टाइफी डॉट जांच को जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो टाइफी डॉट जो टेस्ट है उसे कराने में प्रेफर होता है। रैपिड किट के द्वारा दो चीज़ें जो है इसमें जांची जाती है, आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी और आईजीएम क्या है दोस्तों, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जब भी कोई भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आईजीजी और आईजीएम दोनों एंटीबॉडीज होती है और इसके द्वारा ही हम लोग पता लगाते हैं कि हमें टाइफाइड है, कितना पुराना है, हमारा टाइफाइड के से लड़ने का हमारे बॉडी में जो है वो एंटीबॉडी बन गया है, टाइफाइड ठीक हो गया है या नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें टाइफी डॉट टेस्ट के माध्यम से पता चल जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है दोस्तों। ब्लड के द्वारा किया जाने वाला जांच है। आपके शरीर से ब्लड का सैंपल लिया जाता है एवं उसे जो है लैब में जो रैपिड किट होता है उसके द्वारा हम लोग इसे जो है जांचा जाता है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है वो ये होता है दोस्तों कि किस प्रकार से हम इस जांच को पढ़ पाएंगे। अभी आप लोगों के सामने एक सैंपल मैं लगा रहा हूँ। इस सैंपल में आप देखेंगे कि आपको जब आप टाइफी डॉट जांच कराते हैं तो आईजीजी नाम से लिखा हुआ होता है और आईजीएम नाम से लिखा होता है और दोनों के रिपोर्ट में निगेटिव और पॉजिटिव जो है वो दिया जाता है। 4 तरीके से इसमें हम लोग जान सकते हैं दोस्तों। अगर हमारा आईजीजी अगर निगेटिव है, जैसे इस पेशेंट का आईजीजी निगेटिव है और आईजीएम पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ आईजीएम जो है वो हमारे एंटीबॉडी जो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए बॉडी में बनता है, उससे लड़ने के लिए जो है वो हमारे बॉडी में यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि नहीं बना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि टाइफाइड है और ये रिसेंट का टाइफाइड है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4-5 दिन पुराना टाइफाइड है। अभी हमारी बॉडी ने उसकी एंटीबॉडीज बनाना शुरू नहीं किया है, यानी कि जो हमारा आईजीएम है वो पॉजिटिव है और आईजीजी निगेटिव है। अब यहीं पर अगर उल्टा हो जाता है, आईजीएम निगेटिव हो जाता है और आईजीजी पॉजिटिव हो जाता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है हमें टाइफाइड हुआ था
और अभी हमारी बॉडी में उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी उपलब्ध है। इसका मतलब ये है कि हमारा शरीर जो है वो टाइफाइड पुराना हो गया है और हमारी बॉडी ने उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लिया है। तो दो चीज़ें इसे बड़ा गौर से समझिएगा, आईजीजी और आईजीएम। आईजीजी निगेटिव और आईजीजी पॉजिटिव, इसका मतलब रिसेंट टाइफाइड है लेकिन आईजीजी निगेटिव है, इसका मतलब एंटीबॉडीज नहीं बना है। आईजीजी पॉजिटिव और आईजीएम नेगेटिव, इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमारे बॉडी में टाइफाइड हुआ था जो कि ठीक हो गया है, एंटीबॉडीज उपलब्ध है, हमें मतलब उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन गया है। अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो गई, आईजीजी भी पॉजिटिव है, आईजीएम भी पॉजिटिव है, इसका मतलब टाइफाइड भी है और एंटीबॉडीज़ भी हमारी बॉडीज़ में बन रहा है और जो है हमारे शरीर अभी जो है वो टाइफाइड के इन्फेक्शन से लड़ रहा है। अगर दोनों चीज़ें निगेटिव हो गई है, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में कोई तरीके का इन्फेक्शन नहीं है, एंटीबॉडीज़ भी नहीं है। थोड़ा सा इसे आप अगर समझ लेंगे दोस्तों तो ये आप घर पर ही जो है ये टेस्ट करा करके आप जो है रिपोर्ट देख सकते हैं कि आपको जो है वो टाइफाइड था या है, एंटीबॉडीज है या नहीं है। ठीक है, विडाल जांच से बेहतर जांच है, विडाल जांच से जल्दी हो जाता है, कुछ 50-100 रुपये 200 रुपये ज़्यादा इसकी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो परफेक्ट देता है दोस्तों। तो जब भी टाइफाइड की जांच कराएं तो आप टाइफी.डॉट नाम से ये जांच उपलब्ध होती है। बहुत ही सिंपल है, इसे पढ़ना भी हमने आपको क्लियरली बता दिया है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आईजीएम जो है वो टाइफाइड का है और आईजीजी है वो बॉडी का एंटीबॉडी है टाइफाइड से लड़ने के लिए। अगर आईजीजी निगेटिव है तो नहीं बना है अभी हमारे एंटीबॉडीज, लेकिन आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फेक्शन है। अगर आईजीजी पॉजिटिव है और आईजीएम निगेटिव है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि टाइफाइड हुआ था, अब जो है वो बॉडी में हमारा केवल एंटीबॉडीज बचा हुआ है। दोनों चीज़ निगेटिव है तो हम निकल गए हैं। ठीक है, हमें इसमें डॉक्टर जो है वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे आपको टाइफाइड का। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये टेस्ट जो है वो कारगर सिद्ध होगा आपके लिए और जो है टाइफाइड जैसे खतरनाक बुखार से हम लोग बच सकते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें और जो है और भी लोगों तक शेयर करें ताकि जो है वीडियो का जो फ़ायदा है वो लोग ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम।